अस्सलाम वालेकुम। तो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 और अल्कली मैटर का लेक्चर नंबर 4, इसमें 40 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ है अल्कली मेटल्स के, ठीक है, जो कि बार बार टेस्ट के अंदर रिपीट्स भी होते हैं। तो आज हमने इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूबर साल्ट है, ठीक है। ग्लूबर साल्ट जो सोडियम का मिनरल है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, मैग्नीशियम सबसे ऑप्शन ए है, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। तो ये नहीं है क्योंकि इसको एप्सम साल्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉपर सल्फेट है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आयरन सल्फेट भी नहीं है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपके पास है ऑप्शन सी, जिसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट है, जिसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास है कि इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज, बेकिंग पाउडर हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन है। उसके बाद अगर वो ऑप्शन बी हम देखें तो ये सोडा ऐश है, और ये आपके पास कॉमन साल्ट है, और ये आपके पास सोडियम सल्फेट है, ठीक है। जो ग्लूबर साल्ट होता है उसका ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास है सोडियम रिएक्ट वाइग्रेसली विद देन लिथियम, बिकॉज लिथियम से क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। एटॉमिक मास की तो ये रीज़न नहीं हो सकती। इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एटॉमिक मास ज़्यादा है लेकिन ये रीज़न नहीं है। इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि लिथियम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज़ मेटल, ये मेटल भी है लेकिन दोनों मेटल्स हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपके पास ऑप्शन बी है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। इसका जो मेटालिक करेक्टर है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए ये ज़्यादा वाइग्रेसली रिएक्ट करता है। उसके बाद आपके पास है फोर्थ नंबर पे कि वॉशिंग सोडा एश। तो बाज़ दफ़ा इस सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा पढ़ते हैं, हालांकि ये सोडा एश है, ठीक है। तो आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, इसको हम कहते हैं। ये वॉशिंग सोडा है जिसमें आपके पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये जो आपके पास है ऑप्शन डी, ये तो बेकिंग सोडा हो गया, ये सोडा एश हो गया, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड है जिसको पोटाशियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। उसमें देख लें कि 5 नंबर पे अनहीटिंग सोडियम कार्बोनेट इज एवॉल्व। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट आपके पास होता है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये सोडियम कार्बोनेट बनता है सोडियम ऑक्साइड से और प्लस सोडियम ऑक्साइड प्लस वाट कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसमें जो गैस इवाल्व होती है सोडियम कार्बोनेट से, इसमें ये गैस इवाल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें इवाल्व होती है। नॉर्मल ये तो थर्मली बहुत ही स्टेबल है, लेकिन जब इसको आप ज़्यादा हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इवाल्व करेगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट। देखें ये एमसीक्यूज हमने किया था बाइकार्बोनेट्स का। तो बाइकार्बोनेट्स में एक ही बाइकार्बोनेट है जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं पाया जाता, और वो हमारे पास है ऑप्शन ए, इसमें लिथियम बाइकार्बोनेट है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 7 नंबर पे है सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर। देखें जो अल्कली मेटल्स है इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, इसको हम स्टोर करते हैं क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर वाटर के अंदर हम इसको स्टोर करेंगे तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्साइड मौजूद है, अल्कोहल के साथ भी ये रिएक्ट करता है, बेंजीन के साथ भी ये रिएक्ट करता है। तो इसको हमने स्टोर करना है केरोसिन में, ठीक है। केरोसिन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 8 पे सब्सटेंस एक्स इज अ कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A, ठीक है। सब्सटेंस एक्स गिव्स अ वायलेट कलर, ठीक है। तो वायलेट कलर आपके पास देगा पोटाशियम, ठीक है। ये जो सोडियम क्लोराइड है या लिथियम ऑक्साइड है, ये नहीं है, बल्कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन सी। उसके बाद अगर हम देखें 9 नंबर पे, तो अल्कली मेटल पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? दीज आर मेटल, मेटल ये रीजन तो नहीं हो सकती। दीज आर मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट सारे आपके पास है। देयर आयनिक रेडियाई और लार्ज, देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करना या इलेक्ट्रॉन देना, ये उनका काम होता है जिनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही लो होती है। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी है, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम देखें एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s1। देखिए इसमें आपके पास 4s1 आता है। 4s1 का मतलब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एसिडिक ऑक्साइड मोस्टली नॉन मेटल्स बनाते हैं, और जो बेसिक ऑक्साइड है ये मेटल्स और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड ये बनाएगा क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। उसके बाद एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल को आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कहते हैं उसको क्योंकि इसमें सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट ऑप्शन है। वन इलेक्ट्रॉन लेस देन इन नेट गैस, नो। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नहीं। ये इसमें ऑप्शन बी भी ठीक नहीं, ऑप्शन सी भी ठीक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन ए, क्योंकि इसको वन ग्रुप में इसलिए रखा गया है कि इसकी जो वैलेंसी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें वन है। ठीक है, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ये हमारे पास होता है NaCl प्लस H2O, ये ब्राइन है। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो इसमें हमारे पास दो गैसेस बनती हैं। ठीक है, एक इसमें हमारे पास क्लोरीन गैस बनती है और दूसरी इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ में क्लोरीन गैस बनेगी। तो ये आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द नेचुरल मिनरल ऑफ सोडियम इज टिंकल। टिंकल जो है ये सोडियम का मिनरल है, और टिंकल बोरेक्स का दूसरा नाम है। ठीक है, टिंकल को हम बोरेक्स भी कहते हैं, बोरेक्स। ठीक है, तो बोरेक्स आपके पास क्या है, ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन ए है ये तो आपके पास वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी आपके पास चाइल्ड साल्ट पीटर है। उसके बाद ऑप्शन डी जो है इसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है Na2B4O7 डॉट डिकाहाइड्रेट है। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बोरेक्स विच इज आल्सो कॉल्ड टिंकल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास से 13 पोटाशियम हीटेड स्ट्रांगली इन ऑक्सीजनेट फॉर्म। देखें जो लिथियम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है इसमें आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, ये वाला आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद ये पर ऑक्साइड बनाता है, और ये तीनों जो है ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो सुपर ऑक्साइड ये बनाएंगे तो पोटाशियम क्या बनाएगा, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सुपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, इसका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखें रिएक्शन ऑफ सोडियम इज हाईली एक्सोथर्मिक विद वाटर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज लोवर्ड बाय। सोडियम का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, बहुत सारा हीट इसमें रिलीज होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो आपके पास होगा कि ये वाटर के साथ, हॉट और कोल्ड वाटर के साथ ये डिफरेंटली रिएक्ट करता है। हॉट वाटर के साथ ये बहुत ही वाइग्रस रिएक्शन करता है। अगर हम वाटर का टेम्परेचर बहुत ही डाउन कर दें तो इसका रिएक्शन जो है ये स्लो हो जाएगा। अल्कोहल भी आता है लेकिन बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट है RbO2। ये क्या है, देखें ऑक्साइड है और ग्रुप 1 का ऑक्साइड है। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। और सुपर ऑक्साइड फिर क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है कि सुपर ऑक्साइड भी हो, ये सुपर ऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, डाईमैग्नेटिक नहीं होते। ऑप्शन बी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी में ये परऑक्साइड है ही नहीं, और ऑप्शन डी भी ये परऑक्साइड नहीं है। ठीक है, परऑक्साइड जो ये डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या है, KNO3। ये पोटाशियम नाइट्रेट है। तो पोटाशियम नाइट्रेट को हम इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। पोटाशियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। उसमें नेक्स्ट है कि कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम किसको कहते हैं, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ये क्या होता है, फ्लोरिसेंट है, नहीं, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस नहीं करता, ऑक्सीडेंट भी नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। ये हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन सी। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर से या एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है।
उसके बाद 18 नंबर पे आपके पास एक कंपाउंड कॉल्ड माइक्रोकॉस्मिक साल्ट। तो माइक्रोकॉस्मिक साल्ट इसमें आपके पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अगर अल्कली मेटल्स में हम जाते हैं, कार्बोनेट्स की हम बात करें, तो लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी आपके पास किसकी होगी, लिथियम कार्बोनेट की। ये करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन गन पाउडर, ठीक है। गन पाउडर में किसको यूज किया जाता है, ये जो आपके पास तीन है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो गन पाउडर में आपके पास जो यूज किया जाता है वो आपके पास ऑप्शन डी है, पोटाशियम नाइट्रेट है, इसको गन पाउडर के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद है द मोस्ट एबंडेंट अल्कली मेटल इन नेचर। देखें मोस्ट एबंडेंट में हमने जो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी उसमें मोस्ट एबंडेंट आपके पास है सोडियम है और पोटाशियम इसमें था। सोडियम सेवंथ मोस्ट एबंडेंट नेचर के अंदर है और अल्कली मेटल में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी है। When sodium hydroxide is electrolyzed, the product formed at anode is, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया तो आपके पास जो एनोड के ऊपर प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा ऑक्सीजन गैस। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन ए। विच प्रॉपर्टी रेगुलरली इंक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम एंड अल्कली मेटल ग्रुप। प्रॉपर्टी जो रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रही है, आयनिक रेडियस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन सी। उसके बाद है सोडियम एज कंपेयर टू पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम के में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम, ये बात तो ठीक है। अच्छा सॉरी गलत है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये दोनों गलत है। अच्छा लार्ज एटॉमिक रेडियस, ये भी गलत है, पोटाशियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि सोडियम एज कंपेयर टू पोटाशियम। सॉरी इसमें करेक्ट ऑप्शन डी नहीं है, बल्कि इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन बी। सोडियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है पोटाशियम से। सॉरी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल डज नॉट फॉर्म अलम। देखें अलम आपके पास जो डबल साल्ट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ये तीनों बनाते हैं। लिथियम डबल, इसके स्मॉलर साइज की वजह से ये जो डबल साल्ट नहीं बनाता। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट मैच इसमें क्या है, सोडा एश, तो सोडियम कार्बोनेट को ही कहते हैं बोन एश, इसको नहीं कहते पर्ल एश। पोटाशियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट, बोन एश जो है ये कैल्शियम फास्फेट को कहते हैं, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट को नहीं कहते। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 27 नंबर पे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा वो फर्स्ट ग्रुप में फॉलो द ऑर्डर, ये आपके पास होगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम। ये जो आपके पास ऑप्शन ए है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि विच रिएक्ट डायरेक्टली विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। तो नाइट्राइड्स में बाकी तो डायरेक्टली एयर के साथ टर्निश्ड हो जाते हैं, लेकिन जो लिथियम है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है लिथियम नाइट्राइड, Li3n, ठीक है, ये लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स क्लोराइड फॉलो द ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी को अगर हम देख लें तो स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, क्लोराइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो इसमें आपके पास देख लें कि इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम से फिर पोटाशियम फिर सीजियम, इसके बाद लिथियम पोटाशियम। अच्छा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट। लेट्स इसको चेक करना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट, तो इसमें देखें अगर कैटाइन स्मॉलर है, एनाइन स्मॉलर है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें आपके पास सब करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ए आता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है
30 पे ओजोन, ठीक है। एक तो वो आपके पास O3 ओजोन होता है, लेकिन यहाँ पे ये सोडियम परबोरेट जो है इसको हम ओजोन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके पास लाइम है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आपके पास जो है लाफिंग गैस है, और तीसरे नंबर पे सी में सोडियम पर ऑक्साइड है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो ये डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो अगर ग्रुप वन में हम देख लें तो हमारे पास जो सीजियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप आ रहा है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद सोडियम को ट्रीट किया जाता है सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोडक्ट फॉर्म ये पर ऑक्साइड में। देखें लिथियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें ये आपके पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए विच अल्कली मेटल हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो एटॉमिक रेडियस सबसे कम किसका होगा, सबसे कम एटॉमिक रेडियस जो है ये लिथियम का होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देख ले तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी जो है ये इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल्स में, ठीक है। तो आपके पास जो मोस्ट रिएक्टिव होगा ये सीजियम होगा, सी, ऑप्शन सी। उसके बाद अगर हम देख लें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ऑन रिएक्शन विद वाटर अल्कली मेटल प्रोड्यूस। देखिए जो अल्कली मेटल्स है, मिसाल के तौर पे सोडियम है, इसका आप वाटर के साथ रिएक्ट कर लें तो ये तो एक आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, अल्कली बनाता है, साथ में ये हाइड्रोजन गैस भी बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस एंड अल्कली, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फ्लेम टेस्ट कलर फॉर सोडियम, सोडियम जो है ये देखें येलो कलर, ले लेके पोटाशियम देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्रेमसन रेड है, लिथियम देता है, गोल्डन येलो सोडियम देगा। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लें विच अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक, जो बेसिसिटी है ये इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है, लिथियम सीजियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द ओनली अल्कली मेटल दैट डज नॉट फॉर्म परऑक्साइड। तो कौन सा परऑक्साइड नहीं बनाता, लिथियम परऑक्साइड नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। विच अल्कली मेटल आयन हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ये बात भी आपने जहन में रखनी है, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है ये डिक्रीज हो रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास होगी लिथियम की, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी एमंग अल्कली मेटल। तो डेंसिटी के ऑर्डर को हम देखें तो ये डेंसिटी जो है ये इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन ये पोटाशियम और सोडियम के करीब थोड़ा सा यहाँ पे मसला होता है, पोटाशियम की डेंसिटी जो है ये सोडियम से ज़्यादा होती है। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपके पास 41 MCQs थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे अल्कली मेटल्स के।